गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। देखिए बच्चों, अभी आपने पिछले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से बनाना सीखा है और उसमें रूल नंबर 1 में आपको बताया गया कि जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा, क्वेश्चन वर्ड से जब रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होगा तो आपको क्या करना है, ये रूल नंबर 1 में बताया गया। उसी तरह से अब हम रूल नंबर 2 आए हैं। लिखा है जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। दूसरे रूल में ये है, आप देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आपको क्या करना है। नंबर ए में क्या करना है, सैड या फिर सैड टू के स्थान पर आपको क्या करना है, आस्क लिख देना है। पहला कार्य हो गया, सैड अथवा सैड टू को हटा देंगे और उसके प्लेस पर आस्क लिख देंगे। ओके। दूसरा कार्य क्या करना है, दूसरा कार्य कंजंक्शन। पहले आप एडजेक्टिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन आपने दैट लगाना सीखा है। अब हम कंजंक्शन दैट नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर कंजंक्शन दैट नहीं लगेगा। कंजंक्शन दैट न लगाकर कंजंक्शन के रूप में ये देखिए दो शब्द सामने लिखे हैं। कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। दो बातें समझ में आई, बहुत आसान सी बात है। दो बातें हो गई, सैड या सैड टू के स्थान पर आस लिख दिया और दूसरी बात आई जब कंजंक्शन यूज करने जा रहे हैं तो वहां पर दैट लगाकर इफ या वेदर लगाएंगे। अभी देखिएगा इफ का प्रयोग और वेदर का प्रयोग कैसे करना है। प्रायः मोस्टली वेदर का यूज चॉइस वाले वाक्यों में करते हैं। वेदर का यूज चॉइस वाले वाक्यों में प्राय किया जाता है। अब देखिए ये दो काम आपको करने हैं इसमें। अब फॉर्मूला क्या बना, जहां आपने देखिए तीसरा कहां से देखें, इफ या वेदर लगाया आपने और देन सब्जेक्ट लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। ये देखना है कि इफ या वेदर के जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, देन वर्ब का यूज होगा, वर्ब प्लस अदर्स। उसके बाद टेंस का यहां पर यूज होगा, ये ध्यान रखना है। इफ या वेदर लगाया, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर यहां पर हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदलते हुए यूज करना है। ये देखिए आप। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल से। ये देखिए ही डू यू लाफ एट मी। ये लीजिए, क्या देखा, जैसे ही आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच दी गई है, इनडायरेक्ट बदलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, ये वाक्य कैसा है, स्पीच कैसी है, इंट्रोगेटिव सामने दिख रही है। और ये क्या है, कौन से रूल में आता है, रूल नंबर 2 के अंतर्गत ये स्पीच आती है जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। ठीक बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है स्पीच, देख लिया हमने तुरंत। और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पता चल गया इंट्रोगेटिव है। और रूल नंबर 2 अप्लाई करना है। सबसे पहला कार्य लिखा, सेट सेट टू के स्थान पर आस्क लिखना। ये देखिए आपने लिख दिया आस्क्ड, भी लिख दिया। अब जहां पर जोड़ने की बात आई है, कंजंक्शन यहां पर यहां यूज करना बताया गया है, इफ या वेदर। मोस्टली देखिए चॉइस नहीं है तो क्या लगा देंगे, इफ लगा दिया, लग गया इफ। अब आ गए हम 3 नंबर पर। इफ लगाने के बाद लिखा जाएगा सब्जेक्ट।
इफ लगाने के बाद आता है सब्जेक्ट। अब आपको बताया गया है कि पर्सन को बदलना है फर्स्ट और सेकंड पर्सन, चेंज करना होता है। वी हैव टू चेंज फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ये माइंड में रहे, जल्दबाजी नहीं। सेकंड पर्सन आया, अब सेकंड पर्सन बदलना आपको बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन बदलना है। मी लिखा है, इसको उठा के यहाँ लाना, और ये सब्जेक्ट फॉर्म में है इसलिए इसका सब्जेक्ट ही यहाँ लिखना। लिख दिया हमने, ये लीजिए बदल गया, यू हट गया। और अब आता है टेंस का नंबर, वर्ब का नंबर। ये टेंस आप देख रहे हैं, बता रहा है कि ये टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, बनेगा किसमें, पास्ट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट के सारे पास्ट में चेंज करना होता है। इफ आई लाफ का लाफ्ड, एट लिख दिया। अब देखिए, अब फिर पर्सन आ गया, पर्सन आ जाए वहाँ पर थोड़ा रुकेंगे। आपने देख लिया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है आपका ही, और ये आप क्या हटा रहे हैं, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, कमी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हटा रहे हैं, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाकर ही वहां पहुंचाएं। माइंड में रहे, आपने सब्जेक्ट हटाया है तो आपने क्या किया है, मी का ये देखिए सब्जेक्ट बना के लिखा। ऑब्जेक्ट हटा रहे हैं तो क्या करना है, इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर वहां पहुंचा दिए रिपोर्टर का। रिपोर्टर ही है, ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम। ये लीजिए, सारे कॉमास हटाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, आपको पहले ही बता दिया गया था। ठीक है, ये देख लीजिए आंसर हो गया। ही आस्क्ड मी इफ आई लाफ्ड एट हिम। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, डू और डज के साथ यदि नेगेटिव यानी नॉट नहीं लगा है तो आपको क्या करना है, डू अथवा डज को हटा देना है पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए। जो मैन वर्ब गिवन है उसका सेकंड फॉर्म लिखना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखेंगे, डिड मत कर दीजिएगा। डू डज हटा के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। हाँ, अगर डू और डज के साथ नॉट लगा होगा तो फिर डिड नॉट का यूज होगा। ठीक है, जैसे ये दे दिया मैंने, लीजिए एग्जाम्पल है, सी said to him have you not done your work। और ये क्वेश्चन, ये देखिए, अरे सॉरी, हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज बताना था, इसलिए देखिए। अब देखिए इसी की बात मैं दूसरी बताना चाहता था, हैव नहीं डू। बताना है कि डू और डज के साथ यदि नॉट लगा होगा। ये लीजिए, देखिए सेम सेंटेंस लिखा है, क्या अंतर आ गया, डिफरेंस क्या दिख रहा है, नॉट लगा है, बस इतना सा डिफरेंस है। इसीलिए आपको अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं बल्कि डिड नॉट का यूज करना है। बाकी सारा कार सेम होगा, सी आस्क्ड हिम और फिर लगाया इफ लगा दिया, यू का उसी तरह से। अब यहाँ आ गए हम, हिम का सब्जेक्ट बनाया, ही, और डू नॉट का डिड नॉट। अब यहाँ पर गलत लिख गया था, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, डू, और योर पजेसिव लिखा हुआ है, इसलिए आपको इसका पजेसिव यहाँ लिख देना है, हिज वर्क। ये लीजिए, इफ ही डिड नॉट डू हिज वर्क। ठीक है बच्चों, ये काम करना है। तब फिर से एग्जाम्पल एक देखेंगे, दे said to us have you taken milk or tea।
ये देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, चॉइस दी हुई है। ये देखिए चॉइस दिख रही है, चॉइस दी हुई है। बस आपको कंफर्म हो जाए, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट है, कंफर्म हो जाए कि हैदर का यूज करना है, इधर वैसा ही रहेगा, आस्क्ड एस होगा, अब यहाँ पर वेदर आएगा। ये देखिए चॉइस गिवन होगी तो वेदर का यूज करना है, यू आया है। ये देखिए किसको ले जाएंगे, अस को उठा के सब्जेक्ट बनाकर यू के प्लेस पर लिख दिया है वेदर, और अस का हो गया सब्जेक्ट वी। टेंस चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट गिवन है, पास्ट परफेक्ट हो गया हैड टेकन। मिल्क और टी। ये बच्चों दो बातें थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ गई होगी। और यदि किसी को समझ में नहीं आई है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं, और मैं फिर आगे रिपीट करूंगा, कल आगे देखेंगे, ठीक से बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। और कल वाला जो वीडियो भेजा गया है यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।